हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन किसे कहते हैं? इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया कि मापन किसे कहते हैं, तो आज हम मूल्यांकन की बात करते हैं। देखो, अब आपको समझना है कि मूल्यांकन होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूल्यांकन जो होता है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली यानी मूल्यांकन जो होगा वो हमारा जीवन पर्यंत चलेगा। ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब बात यहां पर ये आती है दोस्तों कि मान लीजिए अगर वो पूछता है कि मूल्यांकन प्रारंभ कब से होता है, तो आपको बताना है ये जो प्रारंभ होता है दोस्तों, ये गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन कब तक चलती है, तो आपको बताना है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी बात वो आपसे ये पूछेगा अच्छा प्रारंभ कब से होता है, तो आपको बता देना है कि ये जो प्रारंभ हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर कहाँ तक चल रहा है, मृत्यु पर्यंत चलता है। अब बात यहाँ पर ये होती है, देखो मूल्यांकन में किसी व्यक्ति कोमा घटना और वस्तु का गुणात्मक विवरण क्या प्रदान किया जाता है? गुणात्मक विवरण प्रदान किया जाता है। देखो, समझना क्या आपको, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि मापन किसे कहते हैं, और इस वाली वीडियो में आपको बता रहा हूं मूल्यांकन किसे कहते हैं। देखो, आपको समझना यह है कि मूल्यांकन जितना भी कार्य करेगा वो हमारा किसके आधार पर करेगा? गुणों के आधार पर करेगा। दूसरी बात, प्रारंभ कहां से हो रहा है? गर्भावस्था से, और चल कहां तक रहा है? मृत्यु पर्यंत, यानी मरने से 1 मिनट या 1 सेकंड पहले तक जो भी करता है वो मूल्यांकन चलता रहता है। अब बात आपके दिमाग में आ रही है कि सब गर्भावस्था से कैसे प्रारंभ होगा, तो मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पर जो माता का स्वास्थ्य होता है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर या गर्भावस्था के समय पर जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही तो बच्चे के पता चलता है कि बच्चा कैसा है, नॉर्मल है या कमजोर है या ज़्यादा हष्टपुष्ट है या खून कम है या कैसा जो कुछ भी है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि मूल्यांकन किसी वस्तु का कैसा विवरण प्रदान कर रहा है, तो आपको बताना है कि गुणात्मक विवरण प्रदान कर रहा है। यानी जहां पर एक व्यक्ति के अच्छाई और बुराई की बात होती है वो हमारा क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। देखो, अब बात थोड़ी सी हम यहां पर कर लेते हैं मापन की, कि मापन किसे कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी वस्तु कौमा घटना कौमा परिस्थिति का संख्यात्मक विवरण प्रदान किया जाए। यानी जहां पर संख्या प्रदान की जाती है वो क्या कहलाता है? वो मापन कहलाता है। और इसके साथ में मैंने आपको अभी यहां पर बताया है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो जहां पर गुणात्मक विवरण प्रदान किया जाए, जहां पर गुणात्मक विवरण प्रदान किया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। अब इनको हम 2 चीज़ों से और पढ़ेंगे। देखो, इसको अगर हम यहाँ पर नोट डाल के एक चीज़ और पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाएगी। सबसे पहले क्या होगा कि मापन बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है।
कोई वस्तु कितनी मात्रा में, जबकि दोस्तों जो मूल्यांकन होता है, समझना, मूल्यांकन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी या बुरी है, अच्छी या बुरी है। देखो मैंने आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि मापन और मूल्यांकन कहते कैसे है। तो मैंने पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। जो मापन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का संख्यात्मक विवरण प्रदान करता है। मान लीजिए जो हमारा मापन होगा वो कैसा होगा, वो मात्रात्मक होगा। कैसा होगा? मात्रात्मक होगा, यानी जहां पर 0 से 9 के बीच में कोई सी भी संख्या आती है वो हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। लेकिन हम मूल्यांकन की बात करेंगे दोस्तों, तो मूल्यांकन कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया कि गुणात्मक होता है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति की गुण और विशेषताओं, अच्छाई और बुराइयों की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? मापन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब अच्छाई और बुराइयों को हम कोई संख्या दे देते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? मापन की बात कर रहे हैं। क्योंकि मापन को पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब मैंने आपको यहां पर 2 पॉइंट लिखे हैं, देखो समझ में आराम से आ जाएंगे आपके। मापन जो होता है, मापन का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, मापन का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में है। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं आपका वजन कितने किलोग्राम है तो मात्रा पूछी जा रही है। यानी मापन जो है वो किसी वस्तु, किसी घटना और किसी परिस्थिति का संख्यात्मक विवरण प्रदान करेगा। मापन हमें ये बताएगा कि कोई वस्तु मेरे पास कितनी मात्रा में है, जबकि मूल्यांकन ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी या बुरी है। यानी मापन जो होता है दोस्तों वो संख्या प्रदान कर रहा है, जबकि मूल्यांकन जो होता है दोस्तों वो गुण और विशेषताओं को बता रहा है। आपने सुना होगा रसगुल्ला 200 रुपए किलो है, लेकिन जो 200 रुपए किलो है, जो 200 शब्द आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। लेकिन रसगुल्ला शुगर फ्री है, ज्यादा मीठा है, कम मीठा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। यानी मापन की अगर हम बात करें दोस्तों तो संख्याओं का वर्णन किया जाता है। मूल्यांकन की बात करें दोस्तों तो अच्छाई और बुराई का विवरण प्रदान किया जाता है। अब बात यहां पर ही आती है कि मूल्यांकन की एक प्रक्रिया और होती है दोस्तों। कैसी होती है? प्रक्रिया और होती है। अब प्रक्रिया अगर आपसे ये पूछे कैसी है तो आपको बता देनी दोस्तों त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। और इस त्रिमुखी प्रक्रिया पे 2 लोगों ने बल दिया है। एक दिया है जॉन डीवी ने, एक दिया है जॉन डीवी ने, और दूसरा जो दिया है वो दिया है बीएस ब्लूम ने। यानी इस प्रक्रिया को जो त्रिमुखी है इस पर जो बल दिया है दोस्तों वो कितने दिया है? एक तो जॉन डीवी ने दिया है और एक बीएस ब्लूम ने दिया है। अब ये त्रिमुखी जो प्रक्रिया है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा हम बात करें तो कौन सी त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो थोड़ा इसके डायग्राम को देख के समझेंगे हम कि ये जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो ये वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? ये वाली प्रक्रिया है, ये वाली। अब इसमें 3 तत्व कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा हमें समझेंगे। तो इन 3 तत्वों की बात करें दोस्तों हम तो पहला होगा शिक्षण उद्देश्य, पहला होगा शिक्षण उद्देश्य। दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा अधिगम, दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव। और तीसरा जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं व्यवहार परिवर्तन की। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम व्यवहार परिवर्तन की। अब आपको समझना क्या है कि मान लीजिए
कहीं पर किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। और उस व्यवहार को कोई सी भी संख्या प्रदान कर दी जाती है वो हमारा क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। मापन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहली वाली वीडियो में क्लियर कर दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। देखो अब आपसे यहां पर समझना, मापन कैसी प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये वाली बात ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ज्यादा महत्व तो नहीं रखता है। महत्व तो ये रखता है कि मूल्यांकन जो है वो कहां से प्रारंभ होगा और कहां तक चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, यानी गर्भावस्था से प्रारंभ होगा और कहां तक चलेगा, मृत्यु पर्यंत तक चलेगा। लेकिन मूल्यांकन क्या करेगा, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी वस्तु का कैसा विवरण प्रदान करेगा, गुणात्मक विवरण प्रदान करेगा। जबकि मापन कैसा विवरण प्रदान करता है, संख्यात्मक या मात्रात्मक। मापन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में मेरे पास, मूल्यांकन यह बताता है दोस्तों कि कोई वस्तु कितनी अच्छी या बुरी है। अब आपसे यह पूछे कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है, तो दोस्तों आपको बताना है कैसी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस त्रिमुखी प्रक्रिया पर जो बल दिया है वो दो लोगों ने दिया है दोस्तों, एक जॉन डेवी और एक बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी अलग से पढ़ेंगे, जॉन डेवी को हम अलग से पढ़ेंगे। जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्र शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इन सब के जनक माने जाते हैं। अब त्रिमुखी प्रक्रिया में पहला तत्व कौन सा होगा, तो आपको बताना शिक्षण उद्देश्य। फिर उसके बाद दूसरा तत्व कौन सा होगा, आपको बताना अधिगम अनुभव। तीसरा तत्व कौन सा होगा, तो आपको बताना व्यवहार परिवर्तन। आपने कोई एक उद्देश्य बनाया, मान लीजिए आपने उद्देश्य बनाया कि मुझे DSSSB में एक वैकेंसी लेनी है, एक वैकेंसी लेनी है, एक जॉब लेनी है। फिर उसके बाद अधिगम अनुभव, आप कोचिंग कर रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, बुक्स से पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका पास होगा तो आपके व्यवहार में दो तरीके से परिवर्तन आएगा। व्यवहार दो तरीके से परिवर्तन लेके आता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर आप पास हो गए तो पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, अगर पास नहीं हुए तो नेगेटिव परिवर्तन आएगा। क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब सबसे बड़ी बात हम यहां पर करेंगे कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकार की बात करेंगे। देखो अब इसमें सबसे पहला जो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो करने जाएंगे निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा जो हम बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा जो दोस्तों हम बात करेंगे वो बात करेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। किसकी बात करेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन। उसके बाद जो दोस्तों हम बात करेंगे वो बात करेंगे उपचारात्मक मूल्यांकन। किसकी बात करेंगे हम, उपचारात्मक मूल्यांकन। उसके बाद जो दोस्तों हम बात करेंगे, इन्हीं के साथ में हम तीन और पढ़ लेंगे, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। उसके साथ में दोस्तों एक और पढ़ेंगे हम इनके साथ में, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन। इसके साथ में एक और आता है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन। उसके बाद में एक और आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद आता है विद्यालय
आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। इतने मूल्यांकन के प्रकार और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सा मूल्यांकन क्या कहता, कौन कौन सा मूल्यांकन क्या नहीं कहता। अभी आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया निर्माणात्मक मूल्य या संरचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा मैंने आपको बताया संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा मैंने आपको बताया निदानात्मक मूल्यांकन। चौथा मैंने आपको बताया उपचारात्मक मूल्यांकन। पांचवा मैंने आपको बताया है सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है सीखने का आकलन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है सीखने के रूप में आकलन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद मैंने आपको बताया है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। आप इनको नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। फिर चलते हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है? अब इसको आगे चलते हैं, थोड़ा इधर से इनको साफ कर देते हैं यहां से। देखो, अब सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों, वो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन की। देखो, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो, निर्माणात्मक के साथ में वो चलता है। देखो, यह मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन होता है। औपचारिक मूल्यांकन होता है। यह एक टीचर द्वारा क्लास में शिक्षण कार्य करते समय किया जा सकता है। कार्य करते समय किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में रहते उसके अंशों की सफलता का पता लगाया जाता है। देखो, समझना थोड़ा इसको, है इंपॉर्टेंट। अब इसको हम जैसे की बात करेंगे, देखो जैसे से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बताना है वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, परिचर्चा, वाद विवाद। देखो, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता क्या है, तो थोड़ा अभी थोड़ा सब्र रखें, सब्र, एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे। थोड़ा दूसरे वाले को और पढ़ लें। दूसरा वाला हमारा कौन सा है? संकलनात्मक। दूसरा कौन सा है? संकलनात्मक। जब दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। अब दूसरे वाले की बात करें तो वो यह मूल्यांकन सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है।
अंत में किया जाता है, जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड, पास, फेल, उपलब्धि प्रदान की जाती है। आप समझे दोनों को? देखो थोड़ा इसमें एक चीज और अंडरलाइन कर लेते, तब आपको पूरा समझ में आएगा। सरकार सत्र के अंत में छात्रों को रैंक दी जाएगी, ग्रेड दिया जाएगा, पास फेल किया जाएगा और उपलब्धि प्रदान की जाएगी। देखो अब समझना क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है दोस्तों। मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास लेते लेते बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करने लग जाऊं, यूनिट टेस्ट ले लूं, वीकली टेस्ट ले लूं, बीच बीच में वाद विवाद करवा दूं, बीच बीच में पर चर्चा कर लें, वो मूल्यांकन कैसा होगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। और इसके द्वारा एक पाठ्यक्रम की प्रगति का पता लगाया जाता है। अगर आपसे ये पूछे पाठ्यक्रम की प्रगति का पता किस मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाता है, तो आपको बता देना है निर्माणात्मक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम प्रगति का पता, पाठ्यक्रम प्रगति का पता किस मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाएगा, तो आपको बता देना निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सुमेटिव इवैल्यूएशन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सुमेटिव इवैल्यूएशन। अब बात यहां पर ये हो रही है कि मान लीजिए ऐसा मूल्यांकन जो टीचर के द्वारा क्लास लेते समय, शिक्षण कार्य करते समय वो मूल्यांकन किया जा रहा है, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? निर्माणात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन। लेकिन जब संकलनात्मक या योगात्मक की बात होगी तो ऐसा मूल्यांकन जो सरकार द्वारा किया जाए, जिसमें छात्रों को पोजीशन दी जाए कि आप फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक पर आए हैं, जिसमें छात्रों को पास या फेल किया जाए, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? संकलनात्मक मूल्यांकन, जो सेशन के अंत में होता है, सरकार द्वारा होता है, सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और उस प्रमाण पत्र पर आपको यह बताया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं, आपकी रैंक 1 है, 2 है, 3 है, आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है। ये सारा काम कौन सा मूल्यांकन करेगा? तो आपको बताना है संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन करना। अब बात यहां पर होती है, देखो सरकार शब्द सत्र के अंत में रैंक, ग्रेड, पास या फेल या उपलब्धि, इनमें से कोई सा भी एक शब्द में आ रहा है तो मान लीजिए सुमेटिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है, और मान लीजिए वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पर चर्चा, वाद विवाद, व्यवहार संशोधन की बात हो रही है, तो फॉर्मेटिव की बात हो रही है। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ऐसा मूल्यांकन जो बीच बीच में चले फॉर्मेटिव, ऐसा मूल्यांकन जो सत्र के अंत में हो सुमेटिव मूल्यांकन कहलाता है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हम निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। DSSP की पेडागोजी की सीरीज चल रही है। अभी सीटेट का एग्जाम आने वाला है, सीटेट के फॉर्म आने वाले हैं। इस वाले चैनल पर आपको पूरी तैयारी के साथ सीटेट की टोटल पेडागोजी पढ़ाई जाएगी, सिर्फ इंग्लिश वाली सब्जेक्ट को छोड़कर। CDP की आउट ऑफ आउट 30 में से 30 मिलेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अब बात करते हैं हम निदानात्मक मूल्यांकन की। किसकी बात करते हैं हम? निदानात्मक मूल्यांकन की। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा हम इसको समझेंगे। देखो इस मूल्यांकन में एक अध्यापक
किसी छात्र की समस्या या कमजोरी का पता लगाता है। अब देखो, जैसे एक छात्र किसी क्लास में बार बार फेल हो रहा है, उस फेल होने के कारण का पता लगाना कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? निदानात्मक। अभी रुकें, अभी समझाएंगे, रुकें थोड़ा। दूसरा वाला हम पढ़ेंगे उपचारात्मक मूल्यांकन। कौन सा पढ़ेंगे? उपचारात्मक मूल्यांकन। रुकें, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आप रुकें, वीडियो में बने रहें। इस मूल्यांकन में समस्या का पता लगाकर उसको दूर किया जाता है। दोनों को समझें, दोनों का एक एक शब्द में पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा, पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा एक एक शब्द में। अब समझें थोड़ा। देखो, मैंने यहां पर लिखा है निदानात्मक में क्या होता है कि इस मूल्यांकन में एक अध्यापक किसी छात्र की समस्या या कमजोरी का पता लगाना, यानी आपको जब इस निदानात्मक की बात होगी तो एक शब्द मिलेगा पता लगाना। जब उपचारात्मक की बात होगी तो पता लगाकर उसको दूर करना, पता लगाकर उसको दूर करना। अब समझना, निदानात्मक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ में दोस्तों मैंने आपको यह बताया है कि जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा है, मान लीजिए मैं अपनी क्लास ले रहा हूं और मेरी क्लास में एक छात्र अनुशासनहीनता कर रहा है या बात कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब कर रहा है उसका पता लगाने, बात क्यों कर रहा है उसका पता लगाने,